नहीं, मेरा चूँकि नवनियुक्त अध्यक्ष हूँ मैं, परिचयात्मक बैठक है ये और जिला का केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशन पर जो है जिला कार्य समिति की बैठक चल रही है, तो उसके बारे में भी समीक्षा करना है। तो आज मेरा परिचयात्मक और जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसकी समीक्षा बैठक है। पार्टी को लेकर किस तरीके से और मजबूती दूंगी, क्योंकि आपने कहा था कल कि मेरा लक्ष्य है कि 2025 विधानसभा चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ना, ये नहीं कि कितनी सीटें पे चुनाव लड़ना। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, संगठन भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं कि पूरे दुनिया में सबसे बड़ी राजनीतिक दल है और भारतीय जनता पार्टी के पास समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज है। अगर जो हमारे समर्पित कार्यकर्ता हैं उनके ताकत को, सकारात्मक ऊर्जा को समेट कर अगर हम राजनीति में आगे बढ़ें तो हमें लगता है कि इसके आगे कोई टिक ही नहीं पाएगा। तो बस उसी कार्यकर्ताओं के सकारात्मक ऊर्जा को संकलन करना है। जिला स्तर पर भी क्या कोई बैठक होगी? नहीं, हमने अभी सोचा है कि मैं चूँकि नवनियुक्त अध्यक्ष हूं तो मैं एक बार चाहता हूं कि विधानसभा स्तर पर जाकर अपने बूथ के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करूं। तो ये मेरा पहला ये होगा कि हम पूरे बिहार में विधानसभा वाइज बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करेंगे और जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के हैसियत से मैं वहाँ जाऊँगा। एक सवाल है कि झारखंड में ट्रेन फेलियर हो गया, कई लोग घायल हो गए, कुछ लोगों की मौत भी हो गई। देखिए, दुर्घटना तो दुर्घटना है, दुर्घटना पर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। और ट्रेन का लाइन कोई एनडीए की सरकार या बीजेपी ने नहीं बिछा दिया है, ये ट्रेन का लाइन तो आज़ादी से लेकर आज तक बिछा है। और इस तरह की दुर्घटना जो है लगातार इधर हमें लगता है कि 1-1.5 महीने से 2-3 दुर्घटना हुआ है। इसके पीछे जांच का भी ये विषय है कि आखिर जिस दिन बजट होता है उसी दिन दुर्घटना करा दिया जाता है। तो ये जांच का विषय है। विपक्ष बहुत ही घटिया स्तर पर राजनीति करने में, सत्ता के लिए विपक्ष घटिया स्तर का राजनीति करना शुरू कर दिया है। तो देखिए, जांच का विषय है क्या होता है। राहुल गांधी ने बजट को चक्रव्यूह बताया। राहुल गांधी को भारतवर्ष का कोई, हिंदुस्तान का कोई नॉलेज नहीं, आइडिया नहीं है। वो बेचारा विदेश के बारे में ज़्यादा जानते हैं, तो इसलिए कभी कभी हिंदुस्तान के बारे में कुछ बोल देते हैं। बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं। अपराध के जननी, अपराध का जनक वही परिवार है। तो जो परिवार ने बिहार के कुछ लोगों को अपराध करने सिखा दिया, मुख्यमंत्री आवास से अपहरण का समझौता करना सिखा दिया, उस आदमी को तो कहीं न कहीं शर्म आना चाहिए कि अपराध पर भी कोई बात बोलता है। हमें खुद दुख होता है कि इस तरह का घटिया राजनीतिक दुकानदारी चलाने की आवश्यकता बिहार में क्यों पड़ गई है। 17 अगस्त से बिहार दौरे पर भी वो निकल रहे हैं। अब देखिए ना कि दौरा पर निकल रहे हैं तो अभी तक क्या कर रहे थे? 17 अगस्त से अगर वो दौरा पर निकल रहे हैं तो अभी तक तो विदेश में थे। जब विधानसभा चलता है तो उनके पास समय नहीं है। तो जनता तो पूछेगी कि जो विधानसभा है जहां पर कि आप मेरी आवाज़ उठाएंगे, मेरे अधिकार की बात करेंगे, तो विधानसभा में रहते नहीं हैं और आज आए हैं दौरा करने। क्या है कि नहीं? ये सवाल जनता करेगी ना भाई, कि विधानसभा जो प्लेटफॉर्म है जहां पर कि आप आवाज़ उठा सकते थे जनता की, उस समय तो आप विदेश का सैर करते हैं। तो 17 तारीख को भी वो सैर करने निकलेंगे।